जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर के दुनिया में स्वागत है। आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम एडजेक्टिव है। अब पहले समझेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव और हाउ कैन यू डिफाइन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो एडजेक्टिव को सिंपल तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वैसे शब्द जो नाउन एवं प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, मतलब विशेषण कहते हैं। अब विशेषता क्या बताएगा, नाउन तो आप जानते हैं, नाउन पढ़ाया गया है, प्रोनाउन भी आपको पढ़ाया गया है। नाउन के बारे में बताया गया था, व्हाट एवर वी सी और फील इज नाउन। जो कुछ भी देखा जाता है, देखते हैं या महसूस करते हैं, सभी नाउन होता है। A pronoun, the word which replaces noun or the word which comes instead of or in place of noun is called pronoun। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। अब जैसे द बोर्ड इज वाइट, बोर्ड नाउन हो गया, इसको देख रहे हैं, बोर्ड कैसा है तो वाइट है, तो वाइट एडजेक्टिव हो गया। नहीं, यू आर इंटेलिजेंट, तुम तेज हो, कैसे हो तो तेज, इंटेलिजेंट, तो एडजेक्टिव हो गया। उसी ढंग से कुछ एग्जाम्पल हमने दे दिया है, अ रेड पेन, पेन कैसा है तो रेड है। अ वाइड रोड, रोड कैसी है, सड़क कैसी है तो चौड़ी है। अ डीप वेल, कुआं कैसा है तो गहरा है। तो इसमें रेड, वाइड, रेड हो गया, वाइड हो गया, डीप हो गया, ये सब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब है क्या कि एडजेक्टिव को कितने काइंड में हम बांटेंगे। डिफरेंट ग्रामेरियंस हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स और व्यूज रिगार्डिंग एडजेक्टिव और इट्स काइंड। इसके काइंड के बारे में अलग अलग ग्रामेरियन के, अलग अलग व्याकरणाचार्यों के अलग अलग मत हैं। बट फॉर योर फैसिलिटीज और विच कैन मेक मोर क्लियर, जो कि आपको ज़्यादा क्लियर कर दे, उस दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखते हैं तो एडजेक्टिव का 10 काइंड्स होगा। और ये 10 काइंड यदि आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको एडजेक्टिव समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब पहला समझेंगे, फर्स्ट काइंड क्या है तो प्रॉपर एडजेक्टिव है। देखिए, प्रॉपर नाउन को ही प्रॉपर एडजेक्टिव आप कह सकते हैं। प्रॉपर नाउन जो है प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। अब अंतर कैसे होता है, नाउन होगा तो किसी की विशेषता नहीं बताएगा, लेकिन जब एडजेक्टिव के रूप में प्रॉपर नाउन आ जाएगा तो वो किसी की विशेषता बताएगा, मतलब कि इसके बाद कोई न कोई एक नाउन आ जाएगा। अब प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव में डिफरेंस समझेंगे। आई एम एन इंडियन, मैं एक इंडियन हूं, भारतीय हूं। यहां पे इंडियन क्या हो गया तो एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल समझेंगे, आई लाइक इंडियन टी। अब इंडियन टी, यहां पे इंडियन क्या हो रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि टी को मतलब चाय को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, ही इज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन है। अब यहां पे अमेरिकन क्या हो गया तो अमेरिकन आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब देखिए, आई लाइक एन अमेरिकन गर्ल। अब अमेरिकन के बाद गर्ल हो गया, तो अमेरिकन किसको क्वालिफाई कर रहा है तो गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस में अमेरिकन क्या हो जाएगा तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव में यही अंतर है। ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन जब रहेगा नाउन के रूप में तो इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, लेकिन जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में होगा तो इसके बाद नाउन जरूर आएगा। अब दूसरा देखिए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव वर्ड को समझेंगे, वर्णनात्मक, जो डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव करते हैं। तो ये किस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर देगा, ऑफ व्हाट काइंड, किस प्रकार का। तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, जैसे ही इज अ टॉल मैन, वो कैसा व्यक्ति है तो टॉल है। यू आर ब्यूटीफुल, कैसे हो तो ब्यूटीफुल हो। तो टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, रिच हो गया, पुअर हो गया। ठीक है, काइंड एक तरह से दिखाता है, क्लास दिखाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के तहत रखेंगे। द एडजेक्टिव विच
describes or the adjective describes or shows the kind and quality of a person is called or a thing is called descriptive adjective. It is known as adjective of quality. इसको adjective of quality भी हम लोग कहते हैं। किसको? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में भी जाना जाता है, जैसे टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, डल, ये सब क्या हो गया। और इट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, किस प्रकार का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर ये सामान्य तौर पे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव देता है। अब तीसरा देखेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा या परिमाण। तो जिस एडजेक्टिव के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, मतलब मात्रा या परिमाण को दिखाएगा, ठीक है, क्वांटिटी को दिखाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। और ये कैसे क्वेश्चन का आंसर देता है? हाउ मच सवाल करेंगे और वैसे क्वेश्चन का जो आंसर देगा, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है हाउ मच, तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ, सम, लिटिल, ये सारा क्या हो जाएगा? तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, और हम लोग फोर्थ काइंड पढ़ते हैं। फोर्थ काइंड थोड़ा सा विस्तार होगा क्योंकि इसका भी सब काइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि न्यूमरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब न्यूमरो वर्ड से बना है। जब नाउन आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था, नंबर खास करके जब पढ़ा रहे थे उसमें बताया गया था, ठीक है। तो न्यूमरल ये लैटिन वर्ड है। तो न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब जिससे नंबर का, संख्या का बोध होगा, और इट सिंपली आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी शब्द का आंसर देगा। अब देखेंगे यहाँ पे ए लॉट ऑफ इसमें भी दिया गया है और ए लॉट ऑफ इसमें भी कहीं दिया हुआ है। लॉट्स ऑफ यहाँ भी दिया गया है, लॉट्स ऑफ यहाँ भी दिया गया है। तो दोनों कैसे फर्क करेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या न्यूमरल एडजेक्टिव है? तो सिंपली इन सभी के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन क्या बताया? अनकाउंटेबल का प्रयोग हुआ तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और काउंटेबल का प्रयोग हो जाएगा जैसे लॉट्स ऑफ पर्सन्स, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ए लॉट ऑफ सिंगर्स, तो न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा। ये ध्यान आपको रखना है। इसमें क्या क्या और हो सकता है? नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, सेवरल, ऑल, सम, फ्यू, ये सब क्या हो जाएगा? कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। तो आपको बताया गया था कि न्यूमरल एडजेक्टिव को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। किसमें? तो डिफिनिट न्यूमरल और इनडिफिनिट न्यूमरल। जो निश्चित संख्या का बोध करवाएगा उसको हम लोग डिफिनिट न्यूमरल कहेंगे, और जो अनिश्चित संख्या का बोध करवाएगा उसको हम लोग इनडिफिनिट न्यूमरल कहेंगे। ध्यान रखना है, जो फिक्स्ड नंबर निश्चित संख्या का बोध करवाएगा वो डिफिनिट न्यूमरल, जो अनिश्चित संख्या का बोध करवाएगा उसको हम लोग इनडिफिनिट न्यूमरल कहेंगे। अब निश्चित संख्या का बोध कौन कौन करवाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आइए पेयर, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ये सब निश्चित संख्या दिखा रहा है। 1 कहने से समझ में आता है, पेयर कहने से समझ में आता है, डजन कहने से समझ में आता है कि कितना हो रहा है। और इनडिफिनिट न्यूमरल नंबर तो होगा, इसके बाद संख्या तो आएगा, बट हाउ मेनी इट इज नॉट क्लियर। जैसे मेनी, सेवरल, ऑल, सम, फ्यू, a large number of, a great number of, many, a great many, a good many, इन सभी के बाद संख्या आएगा लेकिन कितना है वो क्लियर नहीं है। तो ऐसे नाउन को हम लोग ऐसे एडजेक्टिव को हम लोग इनडिफिनिट न्यूमरल कहेंगे। अब डिफिनिट न्यूमरल को फिर दो भागों में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? तो एक कार्डिनल और दूसरा ऑर्डिनल। कार्डिनल जिससे संख्या का बोध होगा, नंबर का बोध होगा, उसको हम लोग कार्डिनल कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इसको हम लोग कहेंगे कार्डिनल। और जिससे सीरीज का, क्रम का बोध होगा, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब क्या हो गया? सीरीज दिखाता है, क्रम दिखाता है, ऑर्डर दिखाता है,
उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ऑर्डिनल कहेंगे। जो ऑर्डर दिखाएगा उसको ऑर्डिनल, जो नंबर दिखाएगा उसको हम लोग कार्डिनल कहेंगे। समझेंगे इसको। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ काइंड पे, पांचवा काइंड पे आ जाते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव विच डेमोन्स्ट्रेट, विच हेल्प्स इन डेमोन्स्ट्रेटिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन कौन से हो सकता है डेमोन्स्ट्रेटिव में, तो दिस हो सकता है, जैसे दिस पेन, दैट बॉय, दोज पीपल, दीज बुक्स। तो दिस, दैट, दीज, दोज, द सेम, एनी, सर्टेन, अदर, द अदर, ये सब क्या हो जाएगा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तहत हम लोग रखेंगे। अब थोड़ा सा आ जाते हैं सिक्स्थ काइंड में, वो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है। ईच बॉय, इसके बाद जब बॉय हो गया तो एडजेक्टिव के रूप में हो गया। ठीक है। एवरी पर्सन, एवरी के बाद पर्सन हो गया तो एडजेक्टिव के रूप में हो गया। आइदर के बाद, नाइदर के बाद, ये सभी प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। इनके बाद यदि नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन कहलाएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया, जिसके जरिए हम सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ध्यान रखना कि उसके बाद कोई इनको एक नाउन आए। अब ये तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी पढ़ लिए हैं, हु को, विच को, दैट को, हुज को, लेकिन यहाँ पे इसके बाद क्या है कि एक नाउन आना चाहिए। जैसे विच पेन इज योर्स, विच बुक इज माइन, इस ढंग से करके। अब देखिए व्हाट थिंग डू यू वांट, व्हाट प्रॉब्लम यू हैव, तो इस ढंग से करके इसके बाद एक नाउन देना। हुज ब्रदर लिव्स हियर, हुज ब्रदर हैज गॉन देयर, तो इसके बाद एक जब नाउन आ जाएगा अब क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। अब आइए पजेसिव एडजेक्टिव। इसको हम लोग केस में भी पढ़े हैं, प्रोनाउन में भी पढ़े हैं, डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सभी क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसके बाद एक नाउन आता है। माई ब्रदर, योर सिस्टर, हिज बुक, आवर कंट्री, एक नाउन आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, इन सभी के बाद नाउन नहीं आता है तो ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। ओके। अब आ जाइए इम्फेजाइजिंग एडजेक्टिव। वैसे एडजेक्टिव जो इम्फेजाइज करने के लिए, इम्फेजाइज करना मतलब जोर देना या दबाव डालना, उसको हम लोग कहते हैं इम्फेजाइजिंग एडजेक्टिव। इम्फेजाइज करते हैं किसके किसके जरिए इम्फेजाइज करते हैं, एक वेरी के जरिए करते हैं और एक ऑन के जरिए कहते हैं। तो वेरी और ऑन को हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव में रखेंगे। जैसे आई वांट टू बाय दिस वेरी कार, मैं इसी गाड़ी को खरीदना चाहता हूं। यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है कि इम्फेजाइज कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, इसलिए वेरी यहाँ पे इम्फेजाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। दिस इज माई ऑन हाउस, यह मेरा अपना घर है। अब यहाँ पे ऑन क्या हो रहा है, इम्फेजाइज करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे ऑन भी क्या हो गया, इम्फेजाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। और लास्ट 10वां काइंड हम लोग पढ़ेंगे वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। खास करके वाट जो होगा वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। कब, जब इससे सरप्राइज का बोध हो तो। जैसे देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, कितनी सुंदर पिक्चर, तस्वीर है यह। अब यहाँ पे क्या है कि ये सरप्राइज को दिखा रहा है। व्हाट ए स्ट्रेंज पर्सन यू आर, कितने विचित्र व्यक्ति हो तुम, तो ये क्या कर रहा है कि सरप्राइज को दिखा रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, तो एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इट मीन्स एडजेक्टिव हैज़ बीन डिवाइडेड टोटली इन 10 काइंड्स। इस 10 काइंड को अच्छी तरह से आप देख लेंगे। उसके बाद क्या है कि हम लोग इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, सेकेंड लेक्चर होगा, इसमें हम लोग डिटेल एप्लीकेशन देखेंगे। ये एक तरह से उसका बेसिक हो गया, प्राइमर हो गया एडजेक्टिव का। अब हम लोग डिटेल यूज देखेंगे। यूजेज जरूरी है क्योंकि वही कंपटीशन में पूछा जाता है। ये एकेडमिक में खास करके पूछा जाता है स्कूल लेवल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, बेसिक के लिए, प्राइमर के लिए। आगे हम लोग एप्लीकेशन इसका देखेंगे सेकेंड लेक्चर में। आप लोग अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर आप लोग करने में कंजूसी करते हैं, शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग इसके एडवांटेज ले सकें।
लाइक करिए, सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।